दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है और उसका संदेश उसके विपरीत बहुत विशाल है। यह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के कारण को बताती है। तो इस बात को जानने के लिए मित्रों, आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि यह पुस्तक कौन सी है और उसका संदेश क्या है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में बढ़ रहे हैं और वचन आपके जीवन में सकारात्मक कार्य कर रहा है। मित्रों, आप इस समय सत्य वचन धारावाहिक बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले प्रसारण में वादा किया था कि अगले अंक में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आइए आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जो पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है, जिसका नाम है ओबद्याह की पुस्तक। दोस्तों, ओबद्याह छोटे नबियों में गिना जाता है क्योंकि उसका संदेश छोटा है, ना कि उसके संदेश का महत्व छोटा है। कहने का अर्थ है कि कोई भी नबी छोटा नहीं है, केवल उसे प्रदान किया गया संदेश लंबा या छोटा हो सकता है। ओबद्याह का अर्थ है परमेश्वर का सेवक। वह अपने नाम के निमित्त ही परमेश्वर का सेवक था, जैसा हम पूरी पुस्तक के अध्ययन में आगे देखेंगे। ओबद्याह की पुस्तक में केवल एक अध्याय है और मात्र 21 पद, पर उसका संदेश भी किसी परमाणु बम से कम नहीं है। इस पुस्तक के समय काल के बारे में बहुत स्पष्ट संकेत हमें नहीं मिलता है, पर हम इसे अनुमानित तौर पर 587 ईसा पूर्व मान सकते हैं, जैसा कि विभिन्न पदों के आधार पर हमें पता चलता है। दोस्तों, इस पुस्तक का मुख्य केंद्र है एसाव या एदोम का पाप। तो मित्रों, आप इस छोटी सी पुस्तक को कम ना आंकें, पर उसके विषय पर ध्यान दें जो हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और ओबद्याह की पुस्तक के प्रस्तावना को देखते हैं कि परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है। मित्रों, आज से हम पुराना नियम से ओबद्याह नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप इस बात को जान लीजिए कि ओबद्याह का अर्थ होता है यहोवा का सेवक। जी हां, यहोवा का सेवक। ओबद्याह उन 4 भविष्यद्वक्ताओं में से एक है जिनके विषय हम बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी लिखी। अन्य 3 भविष्यद्वक्ता हैं हबक्कूक, हागै, मलाकी, जो इस सूची में शामिल हैं। इन चारों भविष्यद्वक्ताओं का समय, काल और वर्ष अज्ञात हैं। ओबद्याह भविष्यवाणी तो लिख गया, परंतु हम उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानते हैं। वह अपने नाम के अनुकूल ही था, यहोवा का सेवक। सेवक ना तो अपनी वंशावली, ना अपनी उपलब्धियों और न ही अपने अनुभवों के विषय कुछ कहता है। वह स्वयं को आगे भी नहीं लाता है। वह अपने कामों से प्रकट करता है कि वह सेवक होने के योग्य है। अतः ओबद्याह केवल एक भविष्यद्वक्ता है जिसने महान भविष्यवाणियां लिखी हैं। डॉक्टर पूसी का कहना है, परमेश्वर की यह इच्छा थी कि केवल उसका नाम और उसकी संक्षिप्त भविष्यवाणी संसार में जानी जाए। यद्यपि ओबद्याह एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें केवल एक अध्याय है, वह भी धर्मशास्त्र में एक परमाणु बम के समान है। उसमें एक अत्यधिक गंभीर संदेश निहित है। जी हां, इस पुस्तक में सिर्फ एक ही अध्याय है, फिर भी यह गंभीर है। मित्रों, इस भविष्यवाणी के साथ समस्या यह है कि इसे इस्राएल के इतिहास में कहां रखें। कुछ विद्वान इसकी तिथि 887 ईस्वी पूर्व बताते हैं, अर्थात यहोराम और खूनी अतल्याह का राज्यकाल, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 16 से 26 पद में देख सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर पूसी के विचारों के अनुसार इसका समय यहोशापात का राज्यकाल है,
जिसे हम दूसरा इतिहास 17 अध्याय उसके 7 पद में देखते हैं। यद्यपि इस वृतांत में ओबद्याह का नाम आता है, वह एक सामान्य नाम था और आवश्यक नहीं कि वह भविष्यवक्ता ओबद्याह था। जी हाँ, पर केनन फरार के अनुसार इसकी तिथि 587 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। डॉक्टर मूरहेड के अनुसार वह यिर्मयाह का समकालीन था। यह प्रश्न पद 11 पर निर्भर है। जैसा लिखा है ओबद्याह 1 उसके 11 पद में, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। या तो यह भविष्यवाणी है या भविष्यवाणी पूरी होने के बाद का इतिहास है। मेरे प्रियो, उचित तो यह है कि इसे इतिहास माना जाए। इस प्रकार ओबद्याह की भविष्यवाणी का समय 587 ईस्वी पूर्व संभावित है, जब बेबीलोन की सेना यहूदा वासियों को बंदी बनाकर ले जा चुकी थी और यिर्मयाह वहां भविष्यवाणी कर रहा था। इस भविष्यवाणी का विषय है एदोम का छोटा सा राष्ट्र। इसका मुख्य पद 6 है। ओबद्याह 1 उसके 6 पद लिखा है, परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है। मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हुए ओबद्याह की पुस्तक और इसके विषय में देखें। विषय विभाजन पहला है एदोम का विनाश और इस्राएल का पुनः स्थापन, पद 1 से 16 पद तक। उसके पहले भाग में हम देखेंगे आ में एदोम के विरुद्ध आरोप, पद 1 से 9 में। ब में देखेंगे एदोम का अपराध, पद 10 से 14 में। स में देखेंगे एदोम का विपत्ति, पद 15 और 16 में। काव्यात्मक न्याय प्रतिशोध की व्यवस्था है। दूसरी बात हम देखते हैं इस्राएल का पुनरुद्धार, पद 17 से 21 में। इसके पहले भाग में देखेंगे इस्राएल की दशा, पद 17 में। दूसरा ब में हम देखेंगे एसाव के घर की आकृति या विन्यास, पद 18 में। और स में देखेंगे सभी चीजों का समापन, पद 19 से 21 में। और सारा साम्राज्य प्रभु का होगा। और इसी के साथ अब हम अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है एदोम का विनाश और इस्राएल का पुनः स्थापन। ओबद्याह की पुस्तक पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है, जिसमें केवल 21 पद हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह पुस्तक पढ़ने योग्य नहीं है, और यदि बाइबल से हटा भी दी गई तो इसको कोई भी स्मरण नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि यह स्मरण योग्य ना होगी। तथापि आप ये जान लीजिए कि संदेश की संक्षिप्तता या छोटा होना इसे कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता है, न ही इसका मूल्य घटाता है। अन्य छोटे भविष्यवक्ताओं की नाई इसका संदेश प्रासंगिक, मूलभूत, व्यवहारिक और हृदय को छेदने वाला है। अतः इनमें से कोई भी तथाकथित छोटा भविष्यवक्ता विलुप्त ज्वालामुखी नहीं है। वे तो वास्तव में स्पष्ट कर्मठता के साथ काम करते दिखाई देते हैं। उनमें ठंडी राख नहीं, गर्म लावा है जो उनके जीवन से निकलता दिखता है। ओबद्याह की भविष्यवाणी एदोम के छोटे से राष्ट्र के संबंध में उसके विनाशकारी दंड की है। तो आइए हम देखें एदोम का दोष या उसके विरुद्ध आरोप। ओबद्याह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। ओबद्याह सीधा सीधा कहता है कि यह परमेश्वर द्वारा दिया गया उसका दर्शन है। अब हम देखते हैं कि ओबद्याह कौन था। मैं पहले भी प्रस्तावना में आपसे कह चुका हूं कि ओबद्याह छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से एक था और उसके नाम का अर्थ है यहोवा का सेवक। ओबद्याह नाम इस्राएल में बहुत सामान्य था।
एदोम के विषय यहोवा यों कहता है। इस पुस्तक का मुख्य विषय एदोम है। अतः हमें एदोम की पृष्ठभूमि जानने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक का विवरण देखना होगा, जहां एसाव की वंशावली दी गई है। उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। उत्पत्ति 36 उसके 8 और 9 में भी लिखा है, एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव के वंशावली यह है। यहां यह अभिलेख लिपिबद्ध किया गया है और इसका उल्लेख 3 बार किया गया है। मूसा तो नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर का आत्मा जानता था कि यह महत्वपूर्ण है। एसाव एदोम था और एदोम ही एसाव है। अतः एदोमी ही एसाव वंशज थे और इस्राएली याकूब के वंशज थे। एसाव और याकूब इसहाक तथा रिबका से जुड़ा भाई के रूप में उत्पन्न हुए थे, परंतु स्वभाव में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न या विपरीत थे। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय में रिबका के प्रसव का वर्णन है। उत्पत्ति 25 उसके 22 और 23 पद में लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे गर्भ से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। मेरे प्रियो, आरंभ ही से ये दोनों भाई परस्पर विरोधी थे। एसाव को शिकार के तलाश में बाहर रहना अधिक अच्छा लगता था और याकूब को घर में रहकर खाना पकाना अच्छा लगता था। याकूब में आत्मिक विवेक था जो एसाव में नहीं था। एसाव शारीरिक मनुष्य था और आत्मिक बातों में रुचि नहीं रखता था। उसने तो अपने पहलौठे के अधिकार का भी मान नहीं रखा। एसाव ने याकूब को अपना पहलौठे का अधिकार 1 कटोरा दाल में बेच दिया। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसके 30 से 34 पद में देखते हैं। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूरी दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं था कि इसहाक के घर में खाने की कमी थी कि एसाव को अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेचना पड़ा, परंतु यह कि उसकी क्षण भर की शारीरिक लालसा के कारण उसने अपना आत्मिक अधिकार खो दिया। पहलौठे का अधिकार रखने वाला परमेश्वर से संपर्क में होता था और परिवार का याजक होता था। वह परमेश्वर की वाचा का अधिकारी था। सच तो यह है कि एसाव ने कहा, मैं परमेश्वर से संबंध बनाए रखने की अपेक्षा शारीरिक अभिलाषा पूरी करना अधिक पसंद करूंगा। शारीरिक अभिलाषा पूरी करूंगा अर्थात दाल खाऊंगा। मेरे मित्रों, आज के विश्वासियों के लिए यह एक महान सत्य है। यह मसीही जनों का चित्रण है। विश्वासी के भीतर 2 स्वभाव होते हैं जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। गलातियों की पत्री 5 उसके 17 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं।
इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मेरे मित्रों, ये विश्वासियों के दो स्वभाव हैं, नया स्वभाव और पुराना स्वभाव। ये दोनों स्वभाव एक दूसरे के विरोधी हैं। एसाव पुराने स्वभाव देह का प्रतीक है और याकूब नए स्वभाव आत्मा का प्रतीक है। एदोम का अर्थ है सुर्ख लाल या धूप से जला हुआ। धूप से मनुष्य की त्वचा का जलना तब होता है जब आपकी चमड़ी सूर्य की सभी किरणों को सोख या समाहित कर लेती है, केवल लाल किरणों को छोड़कर, जो उसे लाल रंग प्रदान कर देता है। धर्मशास्त्र में सूर्य की किरणों से जला हुआ मनुष्य वह है जो स्वर्ग की ज्योति या परमेश्वर की रोशनी को ग्रहण नहीं करता और स्वयं को जला लेता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग की ज्योति या तो आपको बचा लेगी या जला देगी। या तो आप उसे ग्रहण करेंगे या फिर आप उसके द्वारा से जलाए जाएंगे। यह हमेशा ही सच है। एसाव देह का प्रतीक है जो एदोम कहलाया, और याकूब आत्मा का प्रतीक है जो इस्राएल कहलाया, अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। अब एसाव को पुराने नियम की प्रथम पुस्तक में देखने के बाद अंतिम पुस्तक में उसके विषय में एक विचित्र बात आप पढ़ें। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है। क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। परमेश्वर के लिए ऐसा कहना असामान्य लगता है कि उसने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। इससे तो समस्या खड़ी हो जाती है। डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस के एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, मलाकी की पुस्तक में एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि परमेश्वर कहता है एसाव को अप्रिय जानकर। डॉक्टर थॉमस ने उत्तर दिया, मुझे भी इस पद से समस्या हो रही है, परंतु मेरी समस्या तुमसे कुछ अलग है। मैं यह तो समझ सकता हूं कि वह एसाव को अप्रिय जानता था, परंतु उसने याकूब से प्रेम किया, यह मुझे समझ में नहीं आता है। ओबद्याह की पुस्तक इस बात का महत्व प्रदान करने वाली एकमात्र पुस्तक है जो स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय क्यों जाना। जिन्सबर्ग, जो इब्रानी भाषा के एक महान विद्वान थे, उन्होंने ओबद्याह पद 6 का अनुवाद इस प्रकार किया है, एसाव के विषय कैसा खुला वर्णन किया गया है, अर्थात हमारे अवलोकन के लिए पहली बार उसके विषय ऐसा वर्णन किया गया है। ओबद्याह एसाव पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है और उसे एदोम दिखाई देता है। ओबद्याह की दृष्टि वास्तव में परमेश्वर का दृष्टिकोण है। एसाव को बड़ा करके देखने पर अब हमें 2,50,000 छोटे छोटे एसाव दिखाई देते हैं जो एदोम राष्ट्र हैं। ओबद्याह का वृतांत एसाव का विस्तृत चित्रण है, जैसे कि गाड़ी के टायर में पूरी हवा भरकर ही आप एक छोटे से सुराख अर्थात पंचर को देख सकते हैं। एसाव का जो अदृश्य दोष था वह अब 1,00,000 गुना बढ़कर एक राष्ट्र रूप में प्रकट हो रहा है। परमेश्वर ने आरंभ में नहीं कहा था कि वह एसाव को अप्रिय जानता था, परंतु उसे अपनी बात कहने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी कि एसाव एक जाति बन जाए। तब प्रकट होगा कि परमेश्वर एसाव से क्यों घृणा करता है। परमेश्वर को यह बात कहने के लिए कि वह याकूब से प्रेम करता है और एसाव को अप्रिय जानता है, पुराने नियम की अंतिम पुस्तक तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। दोनों भाई एक एक जाति बन गए थे। याकूब इस्राएल बना और एसाव एदोम बना। इस्राएल को परमेश्वर ने सदियों तक सामर्थ्य रूप से काम में लिया। इस्राएल में मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, हिजकिय्याह, नेहमिया, एजरा जैसे लोग उत्पन्न हुए थे।
परंतु एसाव से उत्पन्न जाति अभक्त जाति थी। एदोम ने परमेश्वर का तिरस्कार किया। उसमें ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और उस जाति से घृणा की? इसे हमारे लिए जानना और सीखना अति आवश्यक है। तो मित्रों, आपने देखा कि यह छोटी सी पुस्तक हमें इतिहास के एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर देती है कि परमेश्वर ने क्यों याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। मलाकी की पुस्तक में हम इस बात को और विस्तार से जानेंगे। मित्रों, हमने याकूब और एसाव के चरित्र का अध्ययन किया, जो प्रकट करता है कि वे दोनों किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति व्यवहार रखते थे। एक परमेश्वर के प्रति आशावान था, तो एसाव परमेश्वर के प्रति निरंकुश था। याकूब ने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया, पर एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। दोस्तों, ये दो मनुष्य संसार के सभी मनुष्यों को प्रकट करते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ हैं जो परमेश्वर को मानते हैं और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं या बने रहने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं या उनकी संख्या बहुत अधिक है जो परमेश्वर को ना तो मानते हैं और ना ही उसके वचनों को जानने और मानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम आगे चलकर यह भी देखेंगे कि याकूब भी परमेश्वर की दृष्टि में परिपक्व नहीं था, पर वह परमेश्वर के प्रति आशावान था, उसमें विश्वास रखता था। यह पुस्तक हमें प्रकट करेगी कि क्यों परमेश्वर याकूब से प्रेम करता है और एसाव को दंडित करता है, और इसी प्रकार परमेश्वर अन्य लोगों को भी प्रेम करता है और अप्रिय जानता है। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि जो परमेश्वर के वचन के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, उनके बीच में अंतर। यदि आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो आप उसके प्रिय लोगों में गिने जाएंगे। परमेश्वर को ग्रहण करने का अर्थ यह है कि उसके वचनों को ग्रहण करना, उसके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना। आप पूरे संसार को इस बात पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं मित्रों, जो वचन पर चलते हैं और जो उस पर नहीं चलते हैं। यही बात हमें परमेश्वर का प्रिय और अप्रिय बनाती है। जैसा कि परमेश्वर ने यीशु से प्रेम रखा और उन सभी से प्रेम रखता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते और उस पर चलते हैं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके प्रिय बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत संदेश के लिए जो आपने इस परिचय के द्वारा से हमें दिया कि प्रभु आपने क्यों याकूब को प्रिय जाना और आपने एसाव को दंडित किया। पिता परमेश्वर, हम आपके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसा विचार रखते हैं, आपके आज्ञाओं और वचन के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। प्रभु, यह इस बात को प्रकट करता है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम ना केवल आपके वचन को सुनने वाले, परंतु उसे अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बने। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है पिता, जिन्होंने हम पे ये विश्वास किया कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। हमारी विनती है प्रभु, उनके हर एक प्रार्थना निवेदन के लिए। प्रभु, कितने बीमारी की दशा में हैं, कितने ऐसे हैं जो कि अपनी समस्याओं में जूझ रहे हैं, कितने ऐसे हैं प्रभु जिनके सामने एक विशाल समस्या पहाड़ बनकर खड़ी हुई है। प्रभु, आप हर चीज को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में अपने सामर्थ्य हाथ को प्रकट करें। जिन जिन बातों के लिए प्रभु वे प्रार्थना कर रहे हैं या उन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है, अनुग्रह करके प्रभु उन बातों में आप हमारे इन प्रियों की सहायता करें। पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि अगले प्रसारण में भी आप हमारे साथ शामिल रहेंगे और परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फोन या एसएमएस के द्वारा हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। और यदि आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो वर्ड रिसाउंड्स टुडे के आप ऐप पर जा करके, यूट्यूब पर जा करके आप इसे फिर से देख सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रभु यीशु को ग्रहण करना। पत्रस की दूसरी पत्री का मुख्य शब्द ज्ञान है, तो प्रभु यीशु को जानने और पहचानने से पत्रस का तात्पर्य है प्रभु यीशु को ग्रहण करना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एसाव और याकूब एक विश्वासी में निहित कितने स्वभाव को प्रकट करते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।